रहता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, इसके इस टॉपिक को हम इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे और हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, और कुछ होम्योपैथिक दवाएं भी आप हम इनसे बात करेंगे। तो डॉक्टर अर्पणा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो है ये है क्या? हाइपरटेंशन को जैसे कि आपने बताया डॉक्टर प्रोमिला, हम हाई ब्लड प्रेशर की तरह लेते हैं, जिसको आजकल हर एक छोटे से लेकर बड़ी उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उन सबको हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, उसका जो फोर्स है उसका बढ़ जाना। आपको सबको पता होगा कि हाई जो ब्लड फ्लो है वो हमारे हार्ट से हमारी सारी बॉडीज में आता है। अगर वो फ्लो का प्रेशर बहुत फोर्स के साथ हो रहा है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। ओके, तो इसके साइन सिम्टम्स ऐसे कौन से होते हैं जिसको हम महसूस कर सकें कि ये ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, ये लो नहीं है, या कोई और हम्म। डिजीज का सिम्टम ये नहीं है? देखिए, थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? लाइक आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है, चक्कर है, हेडेक है और हेवीनेस हो सकती है। आपको डिज़ीनेस फ़ील होगी। कई बार तो ये होता है कि पेशेंट का साइलेंट भी जाता है, कोई सिम्पटम एंड साइन नज़र नहीं आता है। तो एकदम से सडन उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। वो ज़्यादा हमेशा हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत खतरनाक होता है, जिससे उनके ऑर्गन्स तक डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या रहेंगे? बस सिंपल ही ऐसे ही हेडेक वगैरह? हाँ जी? नहीं, सिम्टम्स क्या रहेंगे साइन? किससे? सिम्पटम्स में वर्टिगो हो गया, ब्रेन हम्म। फॉग है, हम्म। कन्फ्यूजन है, आपको आँखों से धुंधला-धुंधला दिखाई देगा, आप गिर सकते हैं, ठीक है? आपको उससे जो है ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, रेटिना डिटैचमेंट हो सकता है, ये उसके रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है बेसिकली, ठीक है? हेवीनेस है। ठीक है, और तो कानों कौन में कई से? बार आवाज़ें सुनाई देती हैं, कई पेशेंट्स आके बताते हैं और हम उनका चेक करते हैं बीपी, तो इन जनरल वो बीपी काफ़ी हाई निकलता है, जो उनको पता भी नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर कौन से रहते हैं अगर ये अनट्रीटेड रह जाए? फर्स्ट रिस्क फैक्टर तो यही है कि अगर आपके हार्ट पर इफेक्ट आ रहा है, तो सबसे पहले तो हार्ट अटैक के जो है खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है? ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जैसे हेमरेज जिसको कई बार बोल देते हैं कि ब्रेन में हेमरेज हुआ और आदमी गिर गया है। ठीक है? रेटिनल डिटैचमेंट है और सबसे बड़ा खतरा जो हाइपरटेंशन का होता है, वो हमारी किडनीज़ पे जो जनरल इफेक्ट आता है बहुत ज़्यादा। हमारी किडनीज़ डैमेज होने लग जाती हैं, अगर हम हाइपरटेंशन को टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं। सबसे बड़े मेजर जो फैक्ट्स हैं ये है। ऑर्गन्स तो सब उसके इफेक्ट में आते हैं, बट मेजरली ये हमारे 4 ऑर्गन्स होते हैं। जिनको ये इफेक्ट करता है, हाँ जी, और इसलिए इनका ट्रीटमेंट होना भी जरूरी है। बिल्कुल टाइमली ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और तो आपके अगर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फिर तो आपको और ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ये सब हो चुका है, उनको कहीं पर आपको लगता है कि हाइपरलिपिडीमिया यानी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता था, हार्ट पेशेंट्स हैं वो, तो फिर तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें डायबिटीज़ भी आता है इनफैक्ट। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। ओके, ठीक है। तो कॉजेशंस क्या रहती हैं कि किस वजह से ये बढ़ता है, ताकि हम उस फॉल्टी वजह पे डाइट ही है। कंट्रोल। जैसे हम बोलते हैं कि जो ये हाइपरटेंशन है आजकल ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। दैट मीन्स हमारे लाइफस्टाइल इतने गलत हो चुके हैं कि इसकी वजह से हम हाइपरटेंशन की तरफ बहुत छोटी एज में हम लोग इफेक्ट हो जाते हैं हाइपरटेंशन से। अगर हम सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, लाइक अपने खाने में उसका इंटेक बहुत बढ़ा देते हैं, या जिसको हम कह देते हैं कच्चा नमक बहुत ज्यादा खाना। कई लोगों में आदत होती है ऊपर से नमक डालने की। हाई शुगर इनटेक, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना होना, ये सब चीजें हैं एंड प्लस जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं ही हैं उसमें। ओके, तो हुँ, मतलब हमें कॉजेशन पर भी उतना ही ध्यान देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपकी फैमिली में है, आपके मतलब पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड के, मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों साइड के काउंट होंगे उसमें। अगर आपको है ये प्रॉब्लम आपके घर में है, तो आप जो है रिस्क फैक्टर आपका सबसे पहले है कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कभी भी। ओके, एज फैक्टर के हिसाब से भी होता है ना कि जैसे ही आपने हाँ, क्रॉस एज करा या फैक्टर है, जैसे मेल्स को हाइपरटेंशन बहुत होता है, अगर हम जेंडर बेस्ड बात करें तो मेल्स को हाइपरटेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है। फीमेल्स फीमेल्स में तो भी रोके आजकल मैंने ये अपनी होता है, प्रैक्टिस में देखा बच्चों है कि में बहुत है, मीनोपॉज़ल एज पे मेनोपॉज़ल हो गया, जाकर था। ठीक है, बच्चों में आजकल बहुत हो रहा है बिकॉज़ आप देखोगे आजकल हम सबके पास बोर्ड से रिलेटेड इतना स्ट्रेस आता है, बच्चों का बीपी तक हाई चला जाता है। एक स्ट्रेस जो है हुँ, वो भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है और आजकल स्ट्रेस हर किसी को है, मैनेज कोई करना नहीं चाहता है उसको। वहाँ पे भी समझना ज़रूरी है हमारा।
हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों पर आता है, पीयर प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है और वो बीपी उनको इफ़ेक्ट करता है। ओके, तो काउंसलिंग्स भी इसमें मस्ट ही है। अगर ऐसा बिल्कुल स्ट्रेस है काउंसलिंग तो मस्ट है। आप अगर बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चों की काउंसलिंग के साथ मैं कहूँगी पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों भाग रहे हो इतना? हुँ, तो दोनों की बिल्कुल काउंसलिंग सही। चाहिए, बच्चे की भी और पेरेंट्स की भी उसमें। ठीक है, तो अनट्रीटेड ना रहे ताकि कोई बड़ा ऑर्गन ना बिल्कुल, मेजर अनट्रीटेड ऑर्गन में नहीं। इन्वॉल्व ना हो जाए और कॉज़ेशंस को ध्यान रखकर ही आगे हुँ, ट्रीटमेंट और हुँ। उसका ध्यान रखा जाए। जैसे मैं कहूँगी एक बात कहूँगी कि जैसे कोरोना में सब बहुत कॉन्शियस हो गए थे ना, कि हमें कोरोना नहीं होना चाहिए, टाइमली चेकअप्स, पूरी प्रिकॉशंस ले रहे थे, अपनी डाइट बहुत ठीक कर दी थी। वो सब चीज़ें आपको हमेशा के लिए रखनी चाहिए, अकेला ये नहीं होता कि कोई एपिडेमिक आया तब आप कर रहे हैं। अपना लाइफ़स्टाइल आपको हमेशा ठीक रखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है भी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है और मैं क्या तो ये कहती हूँ कि 70% जो है हमारे इंडिया में तो हाइपरटेंशन बहुत जल्दी हो जाता है। पहले था एज 35 के बाद, अब में तो 20 के बाद है, कि आपको पता ही नहीं, नहीं ये कब आपका बीपी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हुँ, एक और बात बताइए जैसे दवा लेना तो चलो मस्ट होता ही है कि आपको कोई हाँ बीमारी जी। लगी है, आपने दवा खानी ही है हमने। हुँ, हुँ। दवा के बिना हम हाइपरटेंशन को किस तरह से मैनेज करेंगे? यानी सबसे एक्सरसाइज़, पहले कोई तो आपने डाइट, कोई हुँ, शेड्यूल ऐसा हो जिससे हो भी ना और अगर हो तो हम एक हेल्पिंग हैंड हो जाएँ ताकि दवा जल्दी छूट जाए। हाँ जी। उसके लिए क्या है आपको सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया नमक ज़्यादा लेना, नमक आपकी डाइट में उतना ही चाहिए जितना एक टेस्ट आपकी जीभ पर है। जितना नमक आप खाएँगे आप उतना ही हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाते जाएँगे। सबसे पहले अपनी डाइट में जो है नमक जो है कम कीजिए। पोटेशियम से जो चीज़ें जिन चीज़ों में पोटेशियम है उनको बढ़ाइए। लाइक नाशपाती हो गया, कीवी हो गया, अनार हो गया, इस तरह की चीज़ों को लिक्विड लीजिए, आपका जितना अच्छा यूरिनेशन होगा, आप उतना ही अपनी किडनी को बचाते चले जाते हैं। सेकंडली छोटी-छोटी बातों पे पेन किलर्स नहीं, आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना पेन किलर्स को अवॉइड कीजिए। और थर्ड आजकल बहुत लोगों को एसिडिटी रहती है, तो लोगों ने अपना रूटीन बना लिया है कि सुबह 1 गोली मुँह में डालेंगे, पूरा दिन एसिडिटी से बचे रहेंगे डेली। ये भी एक बहुत बड़ा डैमेज होता है किडनीज़ को, जो उसके बाद वो हाइपरटेंशन है ही। बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। डाइट में जो है ये सब चीज़ें हो गई, आप गार्लिक बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में, हल्का-सा हुँ, मौसम के हिसाब से। और हाई ब्लड प्रेशर में एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ़ आपको अकेला नमक कम नहीं करना है, आपको शुगर इंटेक जो है आपका, उसको भी कम करना है। फ्राइड, जंक फूड, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, खूब पानी पीजिए। लोग आके कहेंगे जी हम तो खूब पानी पीते हैं, शिकंजी पी रहे हैं। ले क्या रहे हो? हुँ, नमक, चीनी दोनों आपने ऐड कर दिया। जूस पीते हो, कैन्ड जूस पीते हो। हर चीज़ हुँ, को फीका लो। दही एक इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको फीका दिन में 1 बार लेते हो ना, तो आपके बीपी को वो बहुत अच्छा मैनेज करता है, बट फीका। फ्रूट्स खाओ, फीका खाओ, नमक लेके साथ मत बैठो, चाट मसाला मत डालो। ऐसे ही सेम सैलेड भी, हर चीज़ को फीका खाइए आप, नमक मत डालिए ऊपर से। और 20 मिनट्स की जो है वॉक लीजिए आप, बहुत अच्छी रहती है, आपकी सारी बॉडी को बिल्कुल टोन करके रखता है हमेशा, आप एक्टिव रहेंगे तो बहुत अच्छा है। छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो है थोड़ा-सा घरेलू उपचार जिसको कहते हैं हमें, उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। कुछ एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी हों जो लगे हमको कि हाँ, हम इसको रोक सकते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य सूर्य नमस्कार, नमस्कार दी बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि ओके। उसमें 12-13 आसन आ रहे हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा कर रखते हैं। सूर्य नमस्कार में हाँ जी। ओके, मेरा ये हाँ। टॉपिक थोड़ा वीक है। नहीं, आप पढ़िएगा सूर्य नमस्कार के सबसे ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। आप ओके, किसी अगर योगा इंस्ट्रक्टर से भी बात करेंगे, वो कहेंगे अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो ना, सूर्य नमस्कार 3 से स्टार्ट करो, उसको धीरे-धीरे ऊपर ले जाओ और स्लो मतलब विथ स्टेप्स उसको करो, उसको रोको, हुँ, फटाफट नहीं कि फटाफट सारे आसन कर डाले हमने हुँ, उसके। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा रोक-रोक कर 10-10 सेकंड्स का पॉज़ देके हर एक आसन पे वो करो, उसका पूरी बॉडी को फ़ायदा मिलता है आपकी। ओके, हाँ जी, चलिए ये भी एक बार शवासन से बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आपका हाई शवासन बीपी है तो शवासन से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और कितनी देर करना है शवासन हमको?
शवासन तो वो होता है 20 सेकंड्स टू 30 सेकंड्स। आपकी बॉडी के रिदम को ही तो नॉर्मल करना है। जैसे हाई ब्लड ओके। प्रेशर का एक सिम्पटम और होता है जिसको मैं बताना भूल गई हूँ। हार्ट बीट कई लोगों को लगती है बढ़ जाती है, पैल्पिटेशंस बहुत होती है। हम्म। तो हम कहते हैं ना कि हाँ, कि थोड़ा-सा आराम करके देखो, तो वो शवासन हम्म। ही तो है। आप शवासन में जाते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, तो आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में आने की कोशिश में आ जाता है। कंट्रोल तो ओके। देखिए प्रॉपर मेडिसिन और डाइट इनटेक ये सब चीज़ें चलेंगी तो आप मैनेज कर सकते हो इसको। ठीक है। तो मेडिसिन हमारी जो होम्योपैथी का है, जी, बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं हमारी होम्योपैथी में। फर्स्ट मेडिसिन तो है रोवेल्फिया से ही नाम लेते हैं, जो अक्सर लोगों देन में पॉपुलर भी पैसिव्लोरा। बहुत है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकर ही आते लेकिन हैं। उनको हाँ, उनको पता ही होता है, उनको ये नहीं पता होता कि थोड़ा फ़र्क है हर मेडिसिन में, क्यों हम सिम्पटम्स आपसे पूछते हैं। स्लीप बिल्कुल। आपकी पूरी नहीं होगी तो हमारी मेडिसिन चेंज है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमारी मेडिसिन चेंज है। हम्म। स्ट्रेस लेते हो तो मेडिसिन चेंज है। लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं, वो रोवेल्फिया उनको याद रह जाता है कि ये रोवेल्फिया नाम की मेडिसिन है बीपी की तो हम इसको ले लें, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं आज भी मैं जैसे कुछ मेडिसिन्स के नाम आपके कहने पर बताऊँगी, बट साथ में ये भी है कि अपने नियर बाय जो भी आपका होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप उससे कंसल्ट के बाद मेडिसिन लीजिए। वो आपको ज़्यादा बेहतर मेडिसिन दे सकता है। बिल्कुल सही। जैसे रोवेल्पिया हो गया, पैसिफ्लोरा है, एविना स्टाइवा है, क्रेटिजियस है, ऑरामेट है, विस्कम एल्बम है। ये सब बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं हमारी, ब्रेटाम्योर हो गया। हम्म। सिम्पटम वाइज़ होम्योपैथी में मेडिसिन चेंज हो जाती है। हमने हर किसी को बीपी के लिए एल्प्रेक्स नहीं देना है, टेल्मा नहीं देना है किसी को। हमारे पास तो हर पर्सन के लिए एक अलग मेडिसिन है। बिल्कुल सही कह रहे तो इसीलिए कि जब हैं। भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट कर लीजिए। मैनेजमेंट के लिए एक रूल और भी हो जाता है कि रेगुलर चेकअप्स हम्म। बहुत ज़रूरी है आपके, ताकि आप थोड़ा कॉन्शियस रहो कि कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो आप उसको वहीं पे कंट्रोल कर सकें। हम्म। उसके बढ़ने का इंतज़ार ना करें। बिल्कुल। पेशेंट को कई बार समझाना पड़ता है कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है। जी कुछ नहीं आया तो, कुछ आ गया तो, कुछ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। और कुछ आ गया तो हम टाइमली ट्रीट तो कर सकेंगे ना, आप भी ठीक रहेंगे। कुछ उस कुछ नहीं आया तो पैसे वेस्ट। हाँ, ये उनका मेंटालिटी होता है, बट मैं उनको ये बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को हमेशा कि कुछ नहीं आया तो भई बधाई ले जाना मुझसे, कि नहीं, तुम वो बिल्कुल ठीक हो। उनका ये माइंड सेटअप होता है कि कुछ नहीं आया, देखा पैसे खराब हाँ, हो गए। अरे हाँ आने और पर उसके बाद तुम्हारा क्या-क्या नुकसान होने वाला था, वो नहीं सोचते। बिल्कुल, बिल्कुल। शॉर्ट इसलिए विज़न माइंड होता है, चेंज होना बहुत ज़रूरी शॉर्ट है। विज़न के साथ ही वो देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और देखा है कि पीछे हमारे ना सर्दियों में बहुत सारे हाँ जी, पेशेंट्स को अ, ये स्ट्रोक हुआ है, जिसमें हाँ हाइपरटेंशन ने जी, बहुत अच्छा प्ले करा है। बिल्कुल। हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक हमेशा सर्दियों में आते हैं। ठीक है, ब्रेन सर्दियों स्ट्रोक में। भी सर्दियों में सबसे ज़्यादा होते हैं अगर हम ऑन एवरेज देखें तो। तो उसका और रीज़न कोविड यही है के कि बाद हमारी तो फिज़िकल बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कम। लोगों को स्ट्रोक हुआ है। बिल्कुल। शुगर पेशेंट्स को भी होते हैं स्ट्रोक्स क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बिल्कुल। वो चल ही रहा होता है मैनेज करने की हुँ। जी, हम तो थोड़ा-थोड़ा मीठा खाते हैं, कभी-कभार खा लेते हैं। आपको ये नहीं पता चल रहा वो कभी-कभार वाला कहाँ जाके स्टोर हो रहा है आपके अंदर। हुँ। तो सर्दियों में बढ़ने का रीज़न भी बीपी का यही होता है कि आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और हुँ। खाना-पीना बहुत बढ़ जाता है। हुँ। मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है, घी बहुत बढ़ जाता है, सर्दियों में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं जी। बिल्कुल पराठा सही है कह तो रहे फिर नमक भी है, घी भी है, डीप फ्राइड बहुत हो जाता है। जो थोड़ी बहुत वॉक उनकी चल रही होती है, वो भी बंद हो जाती है कि सर्दी बहुत है, ठंड लग जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक शगुफ्ता जी ने लिखा है, वेट की वजह से भी बीपी बढ़ता है बिल्कुल, और हार्मोनल इश्यू भी आ सकता है। बिल्कुल मैडम, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मेनोपॉज़ वो सब होता है। मेनोपॉज़ में जनरल जो लेडीज़ को होता है कि वो आजकल तो कई बार आपका पेशेंट ये भी कहेगा कि हॉट फ्लशेज़ होते हैं, बट बीपी तो हमने कभी चेक नहीं किया। तो बीपी का एक सिम्पटम हॉट फ्लशेज़ होना भी होता है। कई बार जैसे पेशेंट्स खुद बताते हैं कि कई बार लगता है मेरे कान बिल्कुल लाल हो गए हैं। तो वो हुँ। अकेला फीमेल्स के साथ नहीं है। फीमेल्स के लिए हम हॉट फ्लशेस काउंट कर लेते हैं, बट मेल्स का भी एक ये बहुत बड़ा सिम्पटम होता है। एकदम हीट लगना प्रेशर के साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनको भी ये इश्यू आता है। बिल्कुल आता है। स्ट्रोक में भी मैंने देखा है बहुत सारे मेल्स के ऐसे ही होता है कि एकदम से गर्मी निकलना मेल्स चेहरे का में से। मैंने आपको बोला ना मेल्स को हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स ऑन एवरेज जो है अगर हम देखें तो मेल्स को ज़्यादा होते हैं।
फीमेल्स हम्म एक्चुअली रो के अपना अंदर का स्ट्रेस निकाल देती हैं, मेल्स नहीं निकालते हैं। इसी हम्म वजह से वो स्ट्रेस में भी ज़्यादा रहते हैं। तो उनके लिए एक छोटी-सी एडवाइस है, अगर फिज़िबल हो, तो अपना कम से कम स्ट्रेस लिख तो लो भाई कहीं पर, वो भी बताना हो गया ना। मैं अपने पेशेंट्स को ज़रूर बोलती हूँ ये बात, कि डायरी लिखो आप, उसको आप बाद में फेंक दो, बट लिखो आप, आपका स्ट्रेस अपने आप ही दूर हो जाएगा। आपको लगेगा क्या छोटी-छोटी बातों पे मैं स्ट्रेस कर रहा था ये सब। नहीं, दोस्त मित्र बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्ते बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। हाँ, हम है, उसमें शेयर कर लेकिन सकते बहुत हैं। जल्दी अगर बताते आपको, नहीं है। मैं तो मरीजों को कहती हूँ आपको नहीं शेयर करना, आप शेयर मत कीजिए, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उस फीलिंग के साथ, उस सिचुएशन के साथ, वो अपने डॉक्टर के साथ बैठिए और शेयर कीजिए। बिल्कुल, अपना मैं एक स्ट्रेस को पेशेंट के खत्म साथ करते जाइए। अब मत बिल्कुल, बताइए कि आपको क्या मेरी हुआ बात क्या बताऊँ, नहीं हुआ। हम जैसे इन जनरल देखते हैं ना, अपने किसी भी नोन के साथ चीज़ों को बाँटना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अनजान बिल्कुल। है हम लोग आपके लिए। हमने किसी हम्म को जाके कुछ कहना नहीं है, हमने आपको जज नहीं करना है। आप हम्म जितना अच्छा बताओगे, आपकी उतनी अच्छी मेडिसिन है। बिल्कुल। वैसे इनफैक्ट वैसे कई भी बार मैं तो पेशेंट्स को ये कहती हूँ, हम अपनी मेडिसिन आप खुद ही बता के जाते हो हमें। हम नहीं बता रहे हैं, आप बता के जा रहे हो हमें मेडिसिन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो हाँ जी। मेडिसिन में हमने पैसिफ्लोरा देखा, रवॉल्फिया देखा, इसके बिना भी कुछ और आप? ब्रेटाम्योर बताया मैंने आपको, विस्कम एल्बम हो गया, ऑरोमेट हो गया, लाइकोपोडियम कई बार मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लैक्सिस ने मेरे को वंडरफुल रिजल्ट दिया है बहुत बार। हम्म और बेलाडोना हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। एविना स्टाइवा है, हम कालीफॉस ऐड कर सकते हैं उसमें। हम्म। हुँ, बहुत अच्छे रेमेडीज हैं। फिर भी मैं व्यूअर्स को, जितने भी सुनने वाले हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज दवाई आप हमसे सुनकर बिल्कुल, खुद मत यूज बिल्कुल नहीं कीजिए। लें। अपने बिल्कुल, नजदीकी डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर अर्चना अपना नंबर शेयर करेंगे, इनसे बात करेंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप हमारे पेज पर मैसेज छोड़ सकते हैं, हाँ, हम आप आपकी किसी स्थिति से भी में आपको कॉन्टैक्ट डॉक्टर कीजिए। अवेल करवा देंगे। हाँ लेकिन जी, डॉक्टर बिल्कुल। से बात करके ही दवा ले तो बेहतर है। डॉक्टर अर्चना, नहीं, आप मैं एक एक बार बात अपना नंबर तुम्हारी बोल। बात शेयर करूँगी, कि डॉक्टर के अलावा गूगल से भी थोड़ी कम बात कीजिए। गूगल बाबा सब कुछ सच नहीं बताते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मैं अपना आप नंबर अपना शेयर नंबर। 9150605555। थैंक यू इसके डॉक्टर लिए। प्रोमिला तो आप में ऐड कर देंगे नंबर? ऐड मैं रिपीट डॉक्टर कर देती संजय, हूँ। संजय ही कर सकते हैं। हाँ जी। मेरी तो कम है टेक्नोलॉजी। ऐड कहाँ करना है आपका इस पे? आप हाँ बोलिए, जी, नंबर बोलिए फेसबुक फिर से। लाइव 91 91, अरे रुकिए 50 रुकिए, 91 50 9150 60 बोलिए, 60 5555। 5555। जी। अभी टाइप करने की भी जरूरत नहीं हो गया। है। इतना ठीक है। धीरे धीरे हो गया। नहीं, और जो सुनने में आता है ना, वो मरीज जल्दी कैच करते हैं, लिखने वाले को नहीं, आप वो बिल्कुल, छोड़ बिल्कुल, जाते हैं कई बार, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी करें, आपको करें, मुझे करें, लेकिन आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके ही मेडिसिन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, खुद से हाँ, ऐसा रिस्क मत लीजिए। आपकी लाइफ है, आपकी सेहत है, आप ध्यान नहीं रखोगे तो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकता बिल्कुल। है ना? आप जो और कहना दूसरी, मानेंगे इतना ही कहना है बस, वो आपके और लिए ही है दूसरी सब एक कुछ। ऐसा इशू है आजकल की लाइफ में, हाँ कोविड के जी, बाद एक कॉमन सा डिप्रेशन पूरी सोसाइटी में, पूरा हमें आसपास देखने को मिलता बिल्कुल। है बहुत ना? लोगों कि में बच्चे, डिप्रेशन आया है। हाँ, बच्चे बाहर नहीं निकले तो उनकी ग्रोथ में फर्क आया, उनकी पढ़ाई के बिल्कुल, लेवल में फर्क आया, हम लोग बाहर नहीं निकले तो काम में फर्क आया। तो वो एक कॉमन स्ट्रेस सब में जा रहा है। आप उस स्ट्रेस को शेयर कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, नहीं शेयर करना मत कीजिए, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने उसमें महसूस करा है, जो आप तंगी महसूस करते हैं, आपका दिल सफर कर रहा है, आप वो शेयर कीजिए अपने डॉक्टर से, अपने काउंसलर हुँ, से बात कीजिए। जैसे ही आपको रास्ता मिलेगा, आप खुद अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन एक बिल्कुल, स्कोप बिल्कुल। देखेंगे, उसको तब्दीली होते हुए देखेंगे उसमें। तो डेयर हमेशा आपकी सेवा के लिए ऑडियंस हाज़िर रहेगा। हर हफ्ते हम नए डॉक्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर अर्चना, और थैंक यू बहुत वेरी मच। थोड़े से टाइम में और छोटा-सा और जल्दी-जल्दी जो आपने रिपीट करवाया, थैंक्स वन्स अगेन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रमिला। थैंक यू डॉक्टर संजय।
थैंक यू जी। संजय, आपको लगता है कुछ ऐड करना चाहिए हमको? वैसे तो बहुत कुछ बोला है। हम्म। अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा तो एक छोटी सी डेफिनेशन हाँ जी। हाँ जी। है। हाँ जी, हाँ जी, शो। मैं स्टार्ट तो ये यहाँ से ही करता हूँ। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि जैसे ब्लड प्रेशर, जो खून हमारा हार्ट के साथ वो पूरी क्या बोलते हैं वेसल से दौड़ता है ना। हम्म। ये दौड़ते समय जो प्रेशर दीवारों पे डाला जाता है ना, दौड़ मतलब गिरता है, डाला नहीं जाता। वो जो हम्म। प्रेशर एग्जर्ट होता है वो प्रेशर ब्लड प्रेशर है। अभी इस पे दो बहुत बड़े फैक्टर्स असर करेंगे। अगर हम देखें ना, जो वेसल्स होती है वो इलास्टिक होती है। मतलब जितना खून बहेगा उतना वो फैलेंगे। हाँ? हम्म। और जितना फैलेंगे मतलब जब प्रेशर अगर पीछे से बढ़ गया तो फैलना है। अब जैसे फैलते हैं ना तो प्रेशर मेंटेन हो जाता है वो, है ना। हम्म। तो अभी इमेजिन करो अगर ये इलास्टिसिटी लूज हो गई या फिर नहीं हो पा रही है। हाँ। हम्म। तो अगर जितना भी खून बह रहा है ना, तो वो भी जो प्रेशर डालेगा वो एज इक्वल टू हाइपरटेंशन। तभी ये तभी वो एक रीजन। एक और रूटीन रह जाता है कि आपको आपका आफ्टर टेकिंग एनी मेडिसिन, इवन एलोपैथिक, आपका एक स्टेबल बीपी रहता है, उससे डाउन नहीं जाता कुछ लोगों का। और बिल्कुल नहीं दूसरा जाता। दूसरा रीजन होता है अभी इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है लेकिन उसके अंदर गंद जमी है, हाँ उसका जी। ल्यूमेन छोटा हुआ है। ठीक है। हाँ। ये दो वो हम्म। सफाई फैक्टर है। करेंगे हम। दोनों फैक्टर अलग अलग रीजन के वजह से वहां पे मौजूद है। जो पहला इलास्टिसिटी होती है वेसल की, वो हमारे सबकॉन्शियस पे काम करती है, हमारे ब्रेन पे, हमारी सोच से। हाँ। तुम्हारी बॉडी जितनी रिजिड रहेगी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारी बॉडी जितनी रिजिड रहेगी, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज करेगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर उतना बढ़ेगा। हम देखा है कि यंग एडल्ट्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें हम बोलते हैं ट्रेस, लेकिन ट्रेस एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारी बॉडी को रिजिड बनाता है, साथ में तुम्हारी वेसल्स को रिजिड बनाता है, वो फैलने नहीं देता है। हाँ। तो यही रीजन हाँ होता जी। है। जैसे अभी अर्पणा ने एक बात बोली है कि विंटर्स में ये होती है, स्ट्रोक्स आ जाता है। तो विंटर्स में क्या होता है कि जो स्पाज्म आ जाता है वो वेसल्स में, पूरे बॉडी में अकड़ जाती है बॉडी, तो वो फैलती नहीं है। हाँ। तो ये हम्म। रीजन रीजन होता है कि जो ब्लड प्रेशर विंटर्स में ज्यादा रहता है। मैं क्या बोलता हूँ, चलो यार मस्त मौला रहो, ध्यान देना बंद करो। हाँ। 80% ब्लड प्रेशर इसी वजह से जो साइकोलॉजिकल एंड मेंटल ओरिजिन होती है। देखो, अगर तुम्हारे खून के अंदर कुछ गंद भी पड़ी हुई है और तुम्हारी इलास्टिसिटी सही है, तो वो मेकअप हो जाता है थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि वो बढ़ जाता है अंदर से, खून के जैसा टच होएगा, वो बलून के जैसा फूलेगा तो खून बहेगा अंदर से। लेकिन साथ में अगर वो रिजिड हुआ पाइप के जैसा, एक लोहे की, या हमारे बाथरूम के पाइप है, वो फैलेगा नहीं, और अंदर से वो जमा होते चल रहा है तो वो ल्यूमन छोटा सा बन गया। तो ये दोनों फैक्टर होना बहुत डेंजरस है। मतलब तुम्हारा अंदर ल्यूमेन भी गन की वजह से कम है और साथ में मेंटल ट्रेस भी लिए हुए। ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पेशेंट को मस्त मस्त रहो। अगर तुम उतना सोचोगे नहीं, दिल पे नहीं लोगे, और क्या बोलते हैं, भूल जाओ जो हुआ है? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छा मतलब एडिशन दिया। पकड़ के मत बैठो किसी बात को। आजकल ठीक घर है। घर की कहानी है, सब पकड़ के बिल्कुल। ऑफिस की कहानी है। हम्म।
कॉलेज की स्कूलों की कहानी है, लेकिन पकड़ के बैठते हैं। तो नाइट्रमोर इसलिए तो काम करती है ना, वो स्टक इन द पास्ट, स्टक इन द मोमेंट। नहीं डॉक्टर साहब, अपने पेशेंट्स को जैसे काउंसलिंग के टाइम में हमेशा बोलती हूँ, जो सारा दिन तुम पास्ट का सोचते हो, भाई छोटी सी बात सोचो, भगवान ने तुम्हें आंखें बाहर आगे क्यों दी है, पीछे क्यों नहीं दी है, कि सही तुम बात। आगे की ओर देखो। आप चलो। पास्ट को नहीं बदल सकते हो, बट फ्यूचर को मत खराब करो। लिव इन प्रेजेंट बेसिकली। हाँ, लिव इन प्रेजेंट, ये अच्छा है। हम्म। हमारे पेज पर क्रिस्टीन का एक मैसेज आया है। आई एम श्योर इट इज all very good what you say, but I don't understand a single word. I feel like crying. Thank you, Christine. Thank you. Thanks so much. Christine English ही जानती है क्रिस्टियन, तो क्रिस्टियन को कभी हम लोग सेपरेटली, अगर वो इंटरेस्टेड है तो सेपरेटली इन इंग्लिश वी कैन डू द सेशन, okay. वट एवर टॉपिक दे वांट। Hello, Christine. Sanjay will help you. संजय, मैंने बोल दिया कि तुम हेल्प करोगे। चलो ठीक है। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर अर्पणा, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें समय दिया। व्यूअर्स, हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नए डॉक्टर, नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। चलो मैं इसको